जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर, एक ऐसी भर्ती के ऊपर जो काफी अच्छी पोस्ट है और काफी अच्छी वैकेंसी है, जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आई है। जो सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के अलग अलग कैडर है और उसके बाद में हेड कांस्टेबल के अलग अलग कैडर है, जिनके ऊपर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इसका फॉर्म है जो अप्लाई करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और जो इसके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो अपना बिना देरी किए, बिना विलंब किए अपने फॉर्म फिलअप कर सकता है और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर के रूप में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इस वैकेंसी की। तो ये नोटिफिकेशन आया हमारे लिए, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसआई मास्टर, सब इंस्पेक्टर मास्टर, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप और हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू इन बीएसएफ वाटर विंग। यानी कि जो बीएसएफ की एक वाटर विंग है जो कच्छ के रण वगैरह के अंदर, और जो जहाँ पे भी मतलब बॉर्डर है जो बीएसएफ को दिया हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इसके ऊपर जहाँ पे भी झील वगैरह, नदियां वगैरह, जहां पर इनको गश्त करने के लिए बीएसएफ की एक वाटर विंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाटर विंग के अंदर ये जो वैकेंसी है जो आई हुई है, जो विभिन्न प्रकार के जो वाटर विंग के अंदर जो क्रू मेंबर हैं, उसके अलावा जो इंजन ड्राइवर हैं, जो उनकी बोट वगैरह हैं, उनके जो मास्टर हैं, इनके लिए वर्कशॉप जो इनका होता है, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इस टाइप से वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सब इंस्पेक्टर मास्टर जो ग्रुप बी पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके अंदर जनरल के अंदर 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 और एसटी की 1, टोटल 8 पोस्ट है, जो लेवल 6 के ऊपर है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 रुपए के इसका जो लेवल है पे मैट्रिक्स है। इसके बाद में इसकी एज बिटवीन होनी चाहिए 22 से 28 ईयर्स और 10th + 2। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12वीं पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट एक रिकॉग्नाइजेशन कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो इश्यू होना चाहिए अपने स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये एक सर्टिफिकेट इसके पास में होना चाहिए 10th + 2 के बाद में। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट होता है, वो इनको जारी होना चाहिए, अपने पास में होना चाहिए। उसके बाद में है एसआई इंजन ड्राइवर की जो 2 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है और 2 पोस्ट है जो एसी की और 1 पोस्ट एसटी की। टोटल 6 पोस्ट है जो लेवल 6 के अंदर है। सेम वही इसका पे मैट्रिक्स और पे लेवल है। एज भी वही है 22 से 28 साल। इसके अंदर भी 10th + 2 या कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उसके बाद में 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो इश्यू किया हुआ हो सेंट्रल या स्टेट कोई भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर वही सेम मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद में एसआई वर्कशॉप जो ग्रुप बी पोस्ट की है, जिसके अंदर 2 पोस्ट है जो दोनों जनरल की है, पे लेवल और पे मैट्रिक्स वही है सेम। एज 20 से 25 साल इसके अंदर मांगी गई है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीए या बीएससी, बीकॉम, इसमें से कोई भी एक डिग्री हो। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज हो, जो मान्यता प्राप्त हो, उसके द्वारा बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक बैचलर की डिग्री इनके पास होनी चाहिए वर्कशॉप के लिए। उसके बाद में एससी मास्टर के लिए 28 पोस्ट है जनरल की, 2 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 12 पोस्ट है ओबीसी की और एससी की 3 पोस्ट और एसटी की 7 पोस्ट है। टोटल 52 पोस्ट है। इसका पे लेवल है वो 4 के अंदर आती है, जिसके अंदर 25,500 से 81,100 के अंदर। और ये 20 से 25 साल एज होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट एनी किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी भी बोर्ड के द्वारा, और शेयरिंग सर्टिफिकेट इसके अंदर होना चाहिए। फिर है एससी इंजन ड्राइवर जो सी पोस्ट है ग्रुप सी के लिए। इसके अंदर जनरल की 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 18, एससी की 5 और एसटी की 6, टोटल 64 पोस्ट है। पे लेवल वही है सेम एससी मास्टर वाला, लेवल 4 के अंदर, और एज भी वही है 20 से 25 साल। इसके अंदर भी वही मेट्रिकुलेशन की
अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइजेशन संस्थान से होना चाहिए। फिर इसके अंदर प्रोसेसिंग इनलैंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। इसके बाद में एससी वर्कशॉप है जिसके अंदर वर्कशॉप ट्रेड है जो ग्रुप सी पोस्ट की है, जिसके अंदर है मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर। ये टोटल है 13 पोस्ट वर्कशॉप के अंदर। और इसके अंदर अलग अलग के अंदर अलग दी हुई है। आप साइड में जो हमारे एक पोस्ट चल रही है उसके ऊपर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। पे लेवल वही 4 है और एज वही 20 से 25 साल है। इसके अंदर भी वही मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा ITI के अंदर इनके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। जो रेस्पेक्ट ट्रेड है इसके अंदर जो मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल इंजन के लिए है तो इसमें मैकेनिकल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का, टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन का, ये सारे इसके अंदर होने चाहिए। इसके बाद में है सिटी कांस्टेबल क्रू जो ग्रुप सी की पोस्ट है 92 जनरल के लिए, EWS के लिए 5, OBC के लिए 19 और SC के लिए 14, टोटल 130 पोस्ट है। जो लेवल 3 के अंदर आता है 21,700 से 69,100 रुपए के अंदर। एज है 20 से 25 साल। इसमें भी मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा, किसी के द्वारा भी एक मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हॉर्स पावर, यानी कि 265 हॉर्स पावर के नीचे की जो बोट है उस बोट को हैंडलिंग करना क्या इनके पास 1 साल का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का होना चाहिए। उसके बाद में शुड नाउ स्विमिंग, यानी कि तैरना जानना चाहिए। डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस एंड विल सबमिट एनी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, यानी कि एक अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट देना होगा इनको। यानी कि कितना भी गहराई के अंदर जो पानी है वहां पर बिना किसी सहायता के ये जा सके, आ सके और रह सके, इसके लिए उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। टोटल पोस्ट है ये 174 जनरल की, EWS के लिए 14, OBC के लिए 51, SC के लिए 25 और ST के लिए 17, टोटल 281 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई है BSF के अंदर अलग अलग ट्रेड के लिए। तो ये आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। जो इसके अंदर बिलोंग करता है, जो इस कैटेगरी से या इस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास में, तो वो फॉर्म फिलअप करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। ऐसे नहीं सोचना कि पोस्ट कम है। अगर पोस्ट कम है आप ये सोच रहे हैं तो सभी ये सोच रहे हैं, और ऐसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप लोग जो भी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चूकना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके बाद में इसके जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपए है। बी पोस्ट के लिए 200 रुपए और सी पोस्ट के लिए 100 रुपए है। बाकी SC ST और जो जनरल की फीमेल, OBC की फीमेल वगैरह है, इनके लिए फीस के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल और OBC के जो मेल हैं उन्हीं को ही फीस लागू है। बाकी इसके जो फॉर्म फिलअप होने के लिए है, जो डेट दी हुई है, इसके फॉर्म है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होने। तो आप एक बार जो भी इसकी BSF की ऑफिशियल जो वेबसाइट है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, recruitment.bsf.gov.in, इसके ऊपर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जब भी इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाए तो आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।